Bismillahirrahmanirrahim. My name is Atikullah. I am from the Department of Medical Laboratory Technology. Today is my topic of presentation is rebivirus. First of all, पहले जानते हैं कि rebivirus क्या है। सबसे पहले हम rebivirus का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि rebivirus हमारे पास क्या है। rebivirus is a viral disease that affect the central nervous system. ये हमारे पास कॉमन वायरल डिजीज है, वायरस लगती है और ये इफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे पास काज होती है। रेबी वायरस इज काज बाय द रेबी वायरस अ मेम्ब्रेन ऑफ लैसा वायरस जीनस। ये हमारे पास रेबी वायरस जो है ये काज होता है रेबी से। रेबिड डॉग once a symptom is appear, rabies almost always a fatal disease। ये हमारे पास फेटल का मतलब ये है कि ये जो डिजीज है रेबी वायरस से जो लगती है, इसकी अगर टाइम पे डायग्नोस ना किया जाए तो ये बंदे को मौत तक ले जा सकती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन क्या है, ये कौन से जानवरों से ट्रांसमिट होती है, इंसानों को इफेक्ट करती है नहीं करती। तो ट्रांसमिशन प्राइमरली थ्रू सलाइवा बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल। ये ट्रांसमिट होती है, फॉर एग्जांपल एक रेबिट डॉग है, उसने किसी बंदे को बाइट कर लिया, काट दिया, तो उसी ट्रांसमिट होती है। या ऐसा बंदा जो एक रेबिट एनिमल के साथ उसका एक्सपोजर हो तो उससे भी ये जो डिजीज है ये ट्रांसमिट हो सकती है। दूसरी बात, ये हम इसकी कॉमन कैरियर जो है ना, ये डॉग है, बैट है, रिकॉन, फॉक्सेस एंड शंक। ये जो जितने जानवरों के नाम इधर लेके है ये डोमेस्टिक एनिमल है। इनमें कुछ डॉग हो गया, बेट तो डोमेस्टिक नहीं है, इसके साथ साथ दूसरा जो है ये हमारे पास कैट वगैरह ये डोमेस्टिक एनिमल है। ये अगर हम घर में पालते हैं तो ये जब रेबिड हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं, तो ऐसे जानवरों के साथ अगर बंदे का एक्सपोजर हो जाए तो इससे भी ये डिजीज फैल जाती है। इसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान से इंसान को ये लगती है या नहीं लगती। इंसान से इंसान को ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज एक्सट्रीमली रेयर। ये इंसानों से इंसानों में मुंतकिल बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, मतलब नहीं होती इंसानों से इंसानों को मुंतकिल। इसके बाद सिम्टम के बारे में आते हैं कि जो रेबीज है इसकी साइन सिम्टम क्या है। तो सिम्टम में सबसे पहले हमारे पास इसका इंक्यूबेशन पीरियड आता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये 1 से 3 मंथ होता है, बट टाइम कभी कभी वेरी हो सकता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो अर्ली सिम्टम होते हैं, सबसे पहले जब कोई रेबिट डॉग आपको काट देता है तो इसकी अर्ली सिम्टम जो है, इसमें हमारे पास फीवर होता है, बुखार होता है, हेडेक होता है, सर दर्द, जनरल वीकनेस, बॉडी कमजोरी फील करती है। और इसके साथ साथ जब एडवांस सिम्टम होते हैं, एडवांस में जब ये बीमारी आपको ज्यादा देर तक आपकी बॉडी में रहती है तो इसमें एडवांस सिम्टम आ जाते हैं। इंसोमिनिया होता है, एंजाइटी, कंफ्यूजन, बंदे को कभी क्या महसूस होता है, कभी क्या, पैरालिसिस। और इसके साथ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब है कि अजीब किस्म की आवाजें आती है बंदे को, वो हकीकत में होती नहीं है लेकिन बंदे को महसूस होती है कि ये आवाजें है, कभी डर जाता है, कभी क्या हो जाता है। इसके साथ साथ हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब है कि इस बंदे को वाटर से बहुत ज्यादा डर लगता है, फेयर ऑफ वाटर। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रेबी वायरस जो है इसकी डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ हिस्ट्री एनिमल एक्सपोजर, वो जो एनिमल है, जो जानवर है जिसने आपको काटा है, उसकी बेस पे हम पहले क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को रेबी रेबिड डॉग ने काटा है, वो हमारे पास आ जाता है कि ये इस तरह का सिचुएशन है, तो इसको हम डायरेक्ट फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी डीएफए टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्रेन टिश्यू का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एक डॉग है, वो रेबिड डॉग है, उसको हम पहले मार देते हैं, फिर उसकी जो दिमाग है वो निकाल देते हैं, फिर उससे एक टिश्यू लेते हैं और फिर उस टिश्यू को हिस्टोपैथोलॉजी लैब भेज के उससे फिर हम निगरी बॉडी उसमें देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये कुत्ता वाकई रेबिड था या नहीं था। अब इस कुत्ते ने जिस बंदे को काटा है, अगर वो
कुत्ता रेबिट था, इसमें निगरी बॉडी पाई जाती है, तो इसका मतलब है कि वो जो बंदा जिसको काटा है उसमें ये वायरस जरूर होगा। इसके साथ साथ पीसीआर टेस्टिंग, वायरस आइसोलेशन एंड सीरोलॉजी टेस्ट ये भी हम कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं कि ये रेबी वायरस जो है इसकी ट्रीटमेंट क्या है। रेबी वायरस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पीईपी इज क्रिटिकल बिफोर सम सिम्टम अपीयर, ओन क्लीनिंग, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एंड वैक्सीनेशन। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको किसी रेबी रेबिड डॉग ने काटा है, तो ये हमारे पास आ गया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसकी पहली ट्रीटमेंट यह है कि हम उसकी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है उस टाइम, ये टेस्ट वगैरह का टाइम नहीं होता, एक इंसान की जान खतरे में होती है, तो इस वजह से हम पहले वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन एक हमारे पास एंटीबॉडी है, वो भी इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, जब हमारे पास ये डिजीज वंस अ सिम्पटम मैनिफेस्ट, ट्रीटमेंट मोस्टली सपोर्टिव, सर्वाइवल इज रेयर। जब हमारे पास ये बीमारी बंदे में ज्यादा टाइम रह जाती है, तो इसकी फिर ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाती है और इसका फिर सर्वाइवल भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ रेबीज वायरस। रेबी वायरस से हम खुद को कैसे बचाते हैं? तो रेबी वायरस से पहले तो हम इसलिए भी बचा सकते हैं कि वैक्सीनेशन ऑफ पेट एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारे पास वो एनिमल जो हम घर में पालते हैं, या वो एनिमल जिसको हम वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर जो है, इसको हम टाइम पे वैक्सीनेशन करें और उसके साथ हमारा ज्यादा एक्सपोजर ना हो। और दूसरा हमारे पास है अवॉइडिंग कंटेक्ट विद वाइल्ड लाइफ एनिमल। तो ये जो जंगली जानवर होते हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट बहुत कम हो, उसको अवॉइड करेंगे तो इस रेबी वायरस से हम बच सकते हैं। तीसरा हमारे पास है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन आफ्टर पोटेंशियल एक्सपोजर। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया कि हम जिस कुत्ते ने मुझे काटा है वो रेबिट था, वो उसमें रेबी वायरस था, निगरी बॉडी उसमें मौजूद थी, तो पहले सबसे पहले इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, जल्दी आपने मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम। पब्लिक अवेयरनेस का मतलब यह है कि आवाम को इसके बारे में मालूमात होना चाहिए, उसको अवेयर करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इस तरह के जो जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं या डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, तो इनसे ज्यादा एक्सपोजर ना रखे जिसकी वजह से इनको ये रेबी वायरस मुंतकिल हो। इसके बाद हमारे पास है ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रेबी वायरस, इस दुनिया पे इसका क्या क्या इफेक्ट है। तो ये हमारे पास रेबी काज टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डेथ इनवॉल्विंग मोस्टली एंड एशिया इन अफ्रीका। अफ्रीका भी हमारे पास एक थोड़ा एंडेमिक एरिया इसमें है अफ्रीका में, और एशिया में भी पेंडेमिक भी है, एंडेमिक भी है। तो इस वजह से इसमें 10,000 जो डेथ है ये किसकी वजह से, ये रेबी वायरस की वजह से हुई थी। इसके बाद हमारे पास है हाई रिस्क ग्रुप। ये किसको ज्यादा खतरा है इस रेबी वायरस को? इसको सबसे ज्यादा ये जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे, वेटरनरियन जिसका एनिमल के साथ ज्यादा एक्सपोजर होता है, तो और दूसरा इसके साथ साथ ट्रेवलर जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, उसको भी वो खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि कभी कभी रास्ते में कोई इस तरह जानवर आ जाता है। इसके साथ साथ एंडेमिक एरिया, वो एरिया जो वेल डेवलप ना हो, तो ऐसी एरिया से भी ये रेबी वायरस जो है फैल सकता है। इसके बाद है ongoing effort by WHO एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू एलिमिनेट रेबी। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए हम WHO या अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई कैंपेन लगाए, कोई और अवेयरनेस की वो करे कि ये रेबी वायरस जो है ये इन इलाके से या हमारे मुआशरे से एलिमिनेट हो जाए। इसके बाद हमारे पास केस स्टडी एंड सक्सेस स्टोरी, मतलब इसके कितने केसेस आते हैं और इसमें कामयाबी का क्या सीन है। मतलब जो कोई रेबिड एनिमल किसी बंदे को काटता है, तो वो फिर उसकी वैक्सीनेशन से या उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन से या दूसरी ट्रीटमेंट से उसकी इलाज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसमें सबसे पहले है सक्सेसफुल रेबी एलिमिनेशन प्रोग्राम सर्टन कंट्री।
तो ये हमारे पास जो ज्यादातर है ये अफ्रीका और एशिया में है। तो इस वजह से इन दो मुल्कों को ज्यादा इफेक्ट किया हुआ है रेबी वायरस ने। केस स्टडी ऑफ रेयर सर्वाइवर, तो इसका मतलब ये है कि ये जब डिजीज जो है ये रेबी वायरस से जो लगती है, जब इसकी टाइम पर ट्रीटमेंट ना हो जाए तो इसकी फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन कैंपेन। वैक्सीनेशन की कैंपेन जब हम लगाएंगे, हर जगह पे वैक्सीन के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, तो इस वजह से फिर ये रेबिड वायरस एलिमिनेट हो सकता है। इसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का क्या मतलब है? कंक्लूजन का मतलब है कि इसका नतीजा क्या है। रेबीज इज अ प्रिवेंटेबल बट फेटल डिजीज। इससे हम बच सकते हैं लेकिन फेटल डिजीज है, टाइम पर उसकी ट्रीटमेंट ना होने की वजह से बंदा उससे मर भी जाता है। तो इस वजह से जैसे ही आपको पता चल जाता है कि एक रेबिड डॉग ने मुझे काटा है, तो जल्द अज जल्द उसकी वैक्सीनेशन करे, डॉक्टर के पास जाए और उसका फुल ट्रीटमेंट करे जितना जल्दी आपसे हो सके। दूसरी बात है इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन अवेयरनेस एंड प्रॉम्प्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। प्रॉम्प्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस लोगों को बताएं हम कि वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको अवेयर करें, लोगों को बखबर करें और मेडिकल टर्म में कि इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकली ये तो वैक्सीनेशन जब हम करेंगे या लोगों को अवेयर करेंगे, तो ये हमारे पास वैक्सीनेशन जो है ये मेडिकल ट्रीटमेंट है इस रेबी वायरस का। इसके बाद है कॉल टू एक्शन, एडवोकेट फॉर रेबीज प्रिवेंशन एंड सपोर्ट ग्लोबल कोऑर्डिनेशन इरेडिकेशन एफर्ट। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसका जो कंक्लूजन है ये है कि फॉर एग्जांपल एक रेबी वायरस है, इसको हमने खुद को भी सपोर्ट प्रिवेंट करना है और पूरी ग्लोबल को, सोसाइटी को भी इससे बचा देना है। थैंक यू।